वुमेन डे का मकसद था एक स्पेशल डे है, ठीक है, जब औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको बाहर लेकर जाया जाए, उनको इज्जत दी जाए। ये मकसद नहीं था जो यहाँ हो रहा है। फंडिंग ऑब्वियसली बाहर की अब्रॉड एजेंसीज हैं जो यहाँ पे अपना कल्चर प्रमोट करना चाह रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये औरत मार्च हो रहा है, किसी ज्यादा को पता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर की बात करें, गे की बात करें, उनका हक है कि वो सड़कों पे निकले हैं, वो इस तरह से हक मांगे। और तो क्या मतलब जिन पे तशद्दुद किया जाता है ना, वो घरों में बैठी हैं, उनको पता भी नहीं क्या आज औरत मार्च है। मैं अभी इनके नारे सुन रही थी, कोई फलस्तीन का नारा लगा रही है, कोई कश्मीर का नारा लगा रही है, कोई कुछ कह रही है। क्यों कह रही है? या तो अपनी आजादी मांग ले या फलस्तीन की आजादी मांग ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज आप औरत मार्च में आई हैं, तो आपको कौन सी आजादी लेने के लिए आई हैं? देखिए, मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ठीक है। मैं औरत मार्च में देखने आई थी, 2-3 साल हो गया, बड़ी धूम 2010 से ये चीज शुरू हुई है, जो कि इस्लामाबाद में थी, अब लाहौर में आ गई है। तो मैंने बड़ी धूम सुनी थी और पहले परमिशन नहीं थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो इतनी तो आजादी मिल गई हुई है कि हम इन चीजों को देखें, इन चीजों को जाने। मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, तो ऑब्जर्व करना चाह रही हैं, जाहिर बात है। ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगेगा। और 2 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे पर्पज ही समझ नहीं आ रहा। क्या आप खड़ी हैं, आप मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, घर से इजाजत है, आजादी है तो खड़ी है ना। किस चीज की आजादी? अगर आप औरत मार्च में जाएंगी तो आप क्या कहेंगे, मुझे किस चीज का हक चाहिए? हाँ, तो मैंने कहा आप आई हैं, आपको भी पूछूं कि आपको आजादी है नहीं है, किस चीज की आजादी चाहिए, और खासकर सिर्फ बाहर निकल के रोड पे खड़े होके गाने गा के और इस तरह की ये चीजें करके। देखिए, आजादी मांगने का बेहतरीन तरीका पाकिस्तान के इदारे हैं। हर शहर में इदारा मौजूद है, हर शहर में हरासमेंट के केसेस के लिए लॉ बनाया गया है, इदारे बनाए गए, चाहे वो काम नहीं करते। लेकिन आप वहां जाके स्ट्राइक करें, वहां जाके प्रोटेस्ट करें, आपके कोई ना कोई सुनेगा, सड़कों पे आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। ये बताइए, मैंने ये पिछले साल भी ये चीजें देखी, इस दफा भी यही चीज देख रही है, जो कि ऑर्गेनाइज करवाती है ये वाला, ठीक है, औरत मार्च। लेकिन वो इंटरव्यूज नहीं देती, वो मीडिया के सामने आती है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है, क्या वजह है, क्यों? देखिए, वो इंटरव्यूज इसलिए नहीं देती, उनको पर्पज ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है क्या है। ये ना सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है, वो ट्रेंड फॉलो करते करते वो यहाँ तक आ जाती हैं, आधे से ज्यादा को पता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर की बात करें, गे की बात करें, उनका हक है कि वो सड़कों पे निकले हैं, वो इस तरह से हक मांगे। और तो क्या मतलब जिन पे तशद्दुद किया जाता है ना, वो घरों में बैठी हैं, उनको पता भी नहीं क्या आज औरत मार्च है। तो वो बकायदा ऐलान कर रही होती है, इंटरव्यूज नहीं दे रहे। इंटरव्यूज देने ये क्या लॉजिक है? इंटरव्यूज नहीं देने, क्यों नहीं देने भाई? हक पे हो, आजादी पे हो, इंटरव्यू दो। मैं भी तो दे रही हूँ। अगर मैम औरत मार्च में इस टाइम मौजूद होती ना और मेरा कोई पर्पस होता, मैं जरूर आपको तब भी इंटरव्यू देती। जब आपके पास कोई जवाब नहीं ना देता, आप कैमरे पे भी नहीं आते और आप किसी के आगे आगे बात भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास जवाब नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि फंडिंग कौन देता है? फंडिंग ऑब्वियसली बाहर की अब्रॉड एजेंसीज हैं जो यहाँ पे अपना कल्चर प्रमोट करना चाह रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये औरत मार्च हो रहा है। वुमेन डे का मकसद था एक स्पेशल डे है, ठीक है, जब औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको बाहर लेकर जाया जाए, उनको इज्जत दी जाए, ठीक है, इसके बारे में बताया जाए, ठीक है, उनको चीजें दिखाई जाए, उनको डेवलप किया जाए। ये मकसद नहीं था जो यहाँ हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो पावरफुल भी इदारे हैं या जितने इदारे हैं, ये जो औरत मार्च है, जगह जगह हर बंदे को पता है कि ये औरत मार्च होता है और इस तरह होता है, तो जो हमारे इदारे में क्यों खामोश है, वो क्यों इस चीज के ऊपर कोई? देखिए, यहाँ पर एक्शन लेना शुरू किया गया था, ठीक है, और उस एक्शन लेने पर भी बहुत से केसेस थे ऐसे कि हरासमेंट के बहुत से केसेस निकल आए थे और इन्होंने इदारे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे। इदारे, आपको पता है, इदारों में भी पॉलिटिक्स है, ठीक है, इदारे पॉलिटिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है और उनकी आपस की पॉलिटिक्स जो ट्रीटमेंट है वो ही नहीं खत्म होता। उनने हमारी तरफ क्या तवज्जो देनी है, वो क्या फोकस करेंगे? अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो पावरफुल भी इदारे हैं या जितने इदारे हैं, ये जो औरत मार्च है, जगह जगह हर बंदे को पता है कि ये औरत मार्च होता है और इस तरह होता है, तो जो हमारे इदारे में क्यों खामोश है, वो क्यों इस चीज के ऊपर कोई? देखिए, यहाँ पर एक्शन लेना शुरू किया गया था, ठीक है, और उस एक्शन लेने पर भी बहुत से केसेस थे ऐसे कि हरासमेंट के बहुत से केसेस निकल आए थे और इन्होंने इदारे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे। इदारे, आपको पता है, इदारों में भी पॉलिटिक्स है, ठीक है, इदारे पॉलिटिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है और उनकी आपस की पॉलिटिक्स जो ट्रीटमेंट है वो ही नहीं खत्म होता। उनने हमारी तरफ क्या तवज्जो देनी है, वो क्या फोकस करेंगे? अच्छा, ये बताएं कि इनके जो स्लोगन्स हैं अब तो बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, क्या इनको शर्म आ गई है या थोड़ा अकसी आ गई है इधर की? आपके बिल्कुल पीछे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, हाफिज दवाखाना मर्दाना कमजोरी फासला रखिए। आप इनसे ये पूछें क्या मकसद है, ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, इनके मार्च से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं अभी इनके नारे सुन रही थी, कोई फलस्तीन का नारा लगा रही है, कोई कश्मीर का नारा लगा रही है, कोई कुछ कह रही है। क्यों कह रही है? या तो अपनी आजादी मांग ले या फलस्तीन की आजादी मांग ले। और रही बात स्लोगन्स की बात रही, तो स्लोगन्स इन्होंने इसलिए हटाए हैं क्योंकि इन पर जो है ना रेड करना शुरू कर दिया था, इन पर रेड करनी शुरू हो गई थी। औरतों को उन्होंने जो फीमेल पुलिस इदारे हैं उन्होंने इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस अरेस्ट के डर से इन्होंने अपने स्लोगन्स छुपा दिए हैं।
लेकिन वो वाली चीज अभी भी इनके अंदर नहीं आई। अभी भी देखे डांस वगैरह हर चीज हो रहा है। बात दफा इनके बात की जाए तो कहते हैं आपसे क्या लगे, ये हमारा काम है, हमारा काम। आपको लगता है जो हमारे तालीमी इदारे हैं, तालीमी निजाम है, उसमें भी इसका बहुत हद तक जो हाथ है? देखिए तालीमी अदारों का ना इस चीज में कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तालीमी इदारे जो सरकारी तालीमी इदारे और जो सरकारी स्कूल है उनका कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज है जो कि एफिलिएटेड है, बरतानिया से एफिलिएटेड है या किसी भी मुल्क से एफिलिएटेड है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनमें ये चीज सिखाई जाती है कि आप औरतों को प्रमोट करें। लेकिन उनको ये नहीं सिखाया जाता कि मेरा जिसम मेरी मर्जी स्लोगन यूज करो, उनको ये नहीं सिखाया जाता। उनका कोई हाथ नहीं है। उनको तो उर्दू बोलनी नहीं आती, उनको पता नहीं उर्दू। बिल्कुल। अब देखिए ये जो इन्होंने गाना लगाया हुआ है, ये गाना आप इनसे पूछिए इस गाने का मकसद क्या है। और इस गाने में जो एक्ट्रेस थी वो बिहार की औरतें हैं जिनसे ये गाना मंसूब है, वो कहाँ है? आपको वही है, जिस तरह इनको कुछ ऐसे लोग बनाने चाहिए जिस तरह मजदूर होती हैं और खवातीन कुछ ही चीजें, लेकिन वो चीजें नहीं है। उन औरतों को लेकर आए, उन पेशावर औरतों को लेकर आए और उनसे पूछे उनको हक हासिल है या नहीं है, ठीक है। उनको हक हासिल है या नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाम है आपका? खबर मुमताज। अच्छा ये बताएं, ये आज 8 मार्च को, सिर्फ 8 मार्च को ही कहा जाता है कि औरत मार्च। आपको लगता है कि सिर्फ 8 मार्च को ही औरत मार्च हो? सारे साल हम मार्च हर वक्त नहीं करना होता है, काम हर वक्त करना होता है। औरतों की बेहतरी के लिए, औरतों को मुनज़्ज़म करने के लिए वो सारा साल काम होता है, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी दिन है जिस दिन सारी दुनिया में औरतें अपनी आवाज़ दिखाती है कि हमारी आवाज़ क्या है और इकट्ठे होकर उठाती हैं। तो इसलिए इसकी अहमियत है कि सारी आम आदमी भी इसकी अहमियत को सुने कि औरतें क्या कह रही। काम तो सारा साल होता है। अच्छा आपको नहीं लगता कि इसमें वो खवातीन बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट करती जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है या जिनको आजादी नहीं होती? आपको क्या मालूम इनमें से कितनी है जिन पे तशद्दुद नहीं हुआ है? ये आपका मफरूजा है। पाकिस्तान की औरत चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, कभी ना कभी तशद्दुद का निशाना बनती है। जिनमें इतनी जिनके पास इतनी इस्तात होती है कि वो बाहर निकल सके, वो निकलती है। जिनमें नहीं होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। अच्छा आपको नहीं लगता बाज दफा ये इनका तरीका कार जो होता है वो गलत होता है? ये जो औरत मार्च में जब निकलते हैं बाहर, उसमें कोई भी नहीं, आपका आना गलत है। ये आप क्या कहती हैं? आप भी तो बाहर आई हैं, तो क्या ये गलत है? वो उस तरीका कार मतलब कुछ स्लोगन्स ऐसे बनाए होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। कोई नहीं, तरीका कार हर शख्स को अपने सोच का इजहार करने का मौका होना चाहिए। और ये सब का सब जो भी वो कह रही है उन्होंने उसका एक्सपीरियंस किया होता है, इसीलिए उसकी आवाज उठाती है। अक्सर बहुत सारी चीजें हम बताते ही नहीं कि क्या क्या औरत के ऊपर गुजरी है। तो यही खवातीन जो है, यही जो स्टूडेंट्स हैं, ये फलस्तीन के साथ जो चीजें चल रही हैं उसके लिए भी आवाज उठाती। तो यहाँ पर तो इजाजत नहीं है फलस्तीन के लिए आवाज उठाने की हमारी सरकार की तरफ से। जब आना की कोशिश की, मना किया गया। कोई अपना उनका दुपट्टा लेके या उनका स्लोगन लेके जाते हैं, वहाँ आना मना कर दिया जाता है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो औरतों की आवाज सबसे ज्यादा है फलस्तीन के लिए। बहुत शुक्रिया।